हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों को हैदर टेलर चैनल पे। तो दोस्तों, मैं फिर आया हूँ एक जैकेट का मेजरमेंट लेके, जिसका साइज है 30 हाफ, लेंथ है 30.5, 20 हाफ शोल्डर है 20.5, 24 आस्तीन है स्लीव, 43 चेस्ट है 43, 39 वेस्ट है 39, 42 हिप है 42। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं फिर से एक नई जैकेट का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, मैं मार्किंग शुरू करता हूँ। स्वागत है आप सबको हैदर टेलर चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घर बैठे कटिंग सीखें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पहले इस कपड़े को बराबर कर लेना है। पहले इस कपड़े को बराबर कर लेना है। तो चलिए हम मार्क कर देते हैं दोस्तों। नीचे से बराबर कर ले। तो देखिए, ये हमने मार्क कर दिया एल स्केल से। अब सीधा मार्क करें दोस्तों। इसका नीचे का मार्जिन रहेगा 2.5 इंच। तो नीचे का 2.5 इंच पकड़ लेते हैं। अगर कपड़ा कम है तो 2 इंच भी पकड़ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 2.5 इंच दोस्तों। लेंथ है 30.5, 30 हाफ। तो इसको 1.25 इंच माइनस करना है, इसको रखना है 30.25, 30.25 दोस्तों। इसका चेस्ट है 43। तो 43 में दोस्तों इसको चेस्ट के हिसाब से डाउन नहीं करना है, इसको 10.15 डाउन करना है। 43 के हिसाब से 11.25 आता है दोस्तों, तो इसको 10.15 डाउन करना है, क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता रहेगा वैसा वैसा कम डाउन होता है। और 1.5 इंच ऊपर उठाना है दोस्तों। 17.5 इंच इसका दोस्तों वेस्ट है। सेम मार्क इधर कर ले। ये 2.5 इंच मेरा नीचे का हो गया 29.30, 30.5 लेंथ है। 1.25 इंच माइनस करना है, 10.15 इंच आर्म होल गिराना है, 1.5 इंच ऊपर उठाना है, 1 इंच दोस्तों शोल्डर डाउन करना है। 17.5 हमारा 17 हाफ हमारा बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा मार्क हो गया। अब ये देखिए, यहाँ से दोस्तों 1.25 रखना है, यहाँ पे 1.25 रखना है, यहाँ 1.25 इंच कर दीजिए, यहाँ 1 इंच। अगर कपड़ा ज़्यादा है तो मार्जिन भी रख सकते हैं, लेकिन हैवी साइज का इसीलिए मार्जिन कम रखा हूँ। तो एल स्केल से दोस्तों ऐसे मार्क कर देना है। उसके बाद एल स्केल लेना है दोस्तों, इसको सीधा राउंड शेप में बिठाना है, क्योंकि बैक में राउंड रहता है, बैक हमारा बराबर सीधा नहीं रहता। और इसी चीज़ को दोस्तों स्केल पलट के देख लीजिए, एकदम आसानी से इसको यहाँ बिठा देना। देखिए हमारा पीछे का मार्किंग हो गया दोस्तों। शोल्डर है इसका 20.5, 20 हाफ। तो इसको हमें 11.25 पे रखना है। 10.5 इंची 1 पॉइंट हमारा 20.5 इंची बराबर रेडी आ जाएगा। 10.5 इंची 1 पॉइंट। तो यहाँ कर दें सीध 9.5 इंची 1 पॉइंट। 1 इंची माइनस करना है अगर आप क्रॉस बैक का नाप नहीं लेते हैं तो। दोस्तों हमारा 43 चेस्ट है, तो उसका 12वां भाग आता है तकरीबन 3.25। 3.25 गला रख देते हैं। बेस्ट है 39 हमारा दोस्तों। तो 6.5 में 1 पॉइंट कम आता है, तो इसको 7.5 रख देते हैं। हाफ इंची हमारा सेम अलाउंस हो जाएगा, हाफ इंची लूजिंग दोस्तों 7.5। तो इसमें हाफ इंच प्लस करना है, 3 इंच का फर्क, हाफ इंच में 1 पॉइंट कम प्लस कीजिए, क्योंकि हिप और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं है। 1.5 इंची हमारा दोस्तों हमारा हो गया स्लिट का। ये 1.5 इंच हमारा स्लिट का हो गया। अब मार्क कर लेते हैं। ये दोस्तों हो गया। यहाँ पे दोस्तों हमने 1.25 इंच लेंथ से माइनस किया था, तो 1.5 इंच यहाँ टिक पे प्लस करना है। देखिए हमने 1.5 इंच प्लस किया, और यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन। और स्केल शेप स्केल को ऐसे बिठाना अंदर को साइड, और फ्रंट में ऐसा बैठेगा ऊपर को साइड। और इसी चीज़ को दोस्तों देखिए, इसको हल्का शेप में बिठा दीजिए, क्योंकि हल्का शेप में रहने से दोस्तों क्या होता है, क्योंकि हमारा बैग में रिंकल नहीं होता, बैग साफ रहता है दोस्तों। इसको चाहे तो स्केल से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ से भी राउंडिंग दे सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तो दोस्तों अब शेप स्केल लेते हैं। देखिए शेप स्केल बिठाइए।
ये देखिए सेफ स्केल बिठाना और इसी स्केल को यहाँ पे पलट देना है दोस्तों, एकदम आसानी के साथ, और सीधा मार्क कर लेना है। इस चीज़ को भी सीधा मार्क कर ले दोस्तों। हमारा स्लिट रहेगा इसका 9 इंच, तो ये 9 इंच पे मार्क कर दे। 1 इंच ऊपर का मार्जिन रख ले, यहाँ से कटेगा दोस्तों। ये हो गया हमारा स्लिट का मार्किंग। तो दोस्तों देखिए हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। तो हम इसको काट देते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों 1 पार्ट में अपलोड करूंगा, आप लोग देखें 43 साइज का, और घर बैठे कटिंग सीखें आसानी से। किसी को रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देखें आराम से कटिंग सीखें। दोस्तों जितना साइज बढ़ता जाएगा 43, 44, 46, तो वैसे वैसे आर्म होल कम डाउन होगा दोस्तों। तो ये मैंने 43 का 10.25 इंच डाउन करना है आपको। फिर 44 का आएगा तो उसको भी मैं अपलोड करूँगा, 45 का अपलोड करूँगा। जो साइज का आएगा हेवी साइज का मैं सब अपलोड करूँगा, आप देखें और आराम से कटिंग करें। तो दोस्तों बैक हमारा कट चुका है। अब इस चीज़ को सामने लेके आ जाए। तो दोस्तों यहाँ एक दम मार्जिन छोड़ के मार्क कर ले। देख लीजिए जिस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ दोस्तों। इसका आस्तीन है 24, इसको दोस्तों डाउन करना है 2.5 इंची प्लस चेस्ट का छठा भाग। चेस्ट हमारा दोस्तों 43, तो छठा भाग आता है 7 इंची 1 पॉइंट, तो इसको हाफ इंच से मिला तो 7.25 डाउन करना है। ये हो गया 2.5 इंची, ये हो गया हमारा 7.25 इंची। और एक तरीका नापने का ये भी है दोस्तों, 3.25 इंची आप माइनस करें। देख लीजिए हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों मार्क कर देते हैं। हमने मार्क कर दिया, तो ये सेंटर का मार्क कर ले दोस्तों 2.25, 1.5 इंची हमारा ये हो गया। फिर ये हो गया 2.25, ये सेंटर से 1 इंच ऊपर उठा दे। तो दोस्तों हमारा 43 चेस्ट है, तो 11.25 आता है। 11.25 में दोस्तों हमें 1.5 इंची माइनस करना है। ये देखिए दोस्तों हमारा कितना आ गया 9.25, और इसको 9.25 यहाँ रखना है, और हाफ इंच में 1 पॉइंट कम करना है, और ऐसे आप नाप लेते हैं दोस्तों। हमने 10.25 आर्मल डाउन किया था, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल 10.25 इंची 1 पॉइंट आ रहा है दोस्तों। तो ये देख लीजिए दोस्तों कितना 9 इंच 1 पॉइंट, तो इसको हम 9.5 में 1 पॉइंट कम, इसका सेंटर में ला ले दोस्तों। ये हमारा हो गया 4.5 इंची 4.25 में आधा सूत कम, 4.25 में आधा सूत कम, सेंटर मिला ले। तो देखिए हमने सेंटर मिला दिया दोस्तों, मार्क कर ले। यहाँ 1 इंची उठाना है, और ये 1 इंची से यहाँ सेंटर मिलाना है दोस्तों। अब ये दोस्तों इस चीज़ को दोनों सेंटर कर ले। देखिए दोस्तों ये 3 इंच में 1 पॉइंट कम है, तो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम ये सेंटर रखना है। और एक चीज़ देख लीजिए, ये सेंटर और ये सेंटर बराबर करना है, तो हमारा आस्तीन बिल्कुल हमारा स्केल एकदम परफेक्ट जगह पे जाएगा दोस्तों। देख लीजिए हमने जो मार्क किया दोस्तों, देखिए एकदम बिल्कुल हमारे मार्क के ऊपर ही आया। थ्योरी के हिसाब से जब आप कटिंग करोगे जैकेट का, तो आपका हर चीज़ मार्किंग पे आएगा दोस्तों। 46 के बाद आप फिर अंदाज से काट सकते हो। तो दोस्तों इसका आस्तीन का लेंथ है 24, इसमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो ये आ जाएगा हमारा 25.5।
तो दोस्तों हमने सारे 25 पे मार्क कर दिया। अब ये एल स्केल से सेंटर मार्क कर लेना है। दोस्तों हम एल्बो का मार्क कर ले। ये देखिए हमारा आ रहा दोस्तों 9.9 18, तो 9 इंच में 1 पॉइंट कम आता, 0.25 इंच हमें उठाना है। तो ये हमारा हो गया 8 इंच 1 पॉइंट। इधर भी आप चाहे तो 8 इंच 1 पॉइंट का मार्क कर ले। ये 2.25 इंच का दोस्तों सेंटर का मार्क कर ले। ये 1.5 इंच हमारा हो गया। इसका आस्तीन है दोस्तों 6.25, तो 6.25 है तो इसे 6 इंच 1 पॉइंट पर रखना है, 6.25 रेडी आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों हाफ इंची डाउन करना है, 4.5 मार्जिन रखते हैं और यहाँ पे हाफ इंची प्लस करना है। यहाँ पे हाफ इंची डाउन करना है, यहाँ पे हाफ इंची मैन। ये हो गया दोस्तों हमारे एल्बो का। तो दोस्तों हम 2.25 इंची सेंटर का मार्क कर ले, 0.25 इंची। और यहाँ दोस्तों 9.25 इंची 1 पॉइंट था, तो 9.25 इंची 1 पॉइंट रखे और यहाँ पे 1 इंची माइनस कर दे। और चाहे तो ऐसे भी 1 इंची माइनस करके भी नाप सकते हैं आप, जैसे आपको आसानी हो। तो चलिए दोस्तों इस स्केल को 22 पे बिठाना है। तो देखिए दोस्तों हमने जितना भी मार्क किया बिल्कुल सब हमारा मार्क के ऊपर आया, कहीं भी हमारा मार्क आउट नहीं हुआ दोस्तों। तो आप थ्योरी के हिसाब से काटो आस्तीन। फिर आस्तीन बहुत ज़बरदस्त फॉल आते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा आस्तीन बैठता है। अब एक बार काट के ट्राई करें। और दोस्तों इसको भी ताल का हमारा 2.25 ये मार्क कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से दोस्तों ये हैवी साइज का है, तो इसमें ज़्यादा 0.25 इंची नहीं रखना है, इसमें हाफ इंची अंदर रखना है बस, क्योंकि हैवी साइज में असल कम कटता है और ताल बड़ा कटता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। तो चलिए दोस्तों ये हम ताल का मार्किंग कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों हम ताल का मार्किंग कर लिए हैं। ये हो गया हमारा ताल का, ये हो गया हमारा असल। चलिए दोस्तों अब काट देते हैं। राउंडिंग में दोस्तों हल्का हाथ से काटना है, ज़्यादा घाई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको काटने का एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप, क्योंकि मुझे दोस्तों समझाने की वजह से बहुत स्लो काटना पड़ता है। तो दोस्तों हमारा असल कट चुका है, ताल काट लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ताल हमें यहाँ से निकालना है, क्योंकि हैवी साइज का है तो इससे ताल नहीं निकल पाया, थोड़ा हमको उठाना पड़ेगा। अब इस चीज़ को यहाँ ऐसे इधर ले जाए। देखिए इतना मुझे ऊपर उठाना है। अगर नॉर्मल साइज होता तो इतना उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको काट के निकाल देते हैं। इसका सेंटर को मार्क कर लेते हैं दोस्तों। ये अब सेंटर को मार्क कर लें। ये दोस्तों हमारा सेंटर का मार्क हो गया। अब इसको दोनों जगह पे सेंटर पे रखना। देखिए दोस्तों मैं कैसे रखा हूँ, यहाँ भी सेंटर है और यहाँ भी सेंटर है दोस्तों। थोड़ा सा आप अगर कपड़ा कम हो तो आप इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि हैवी साइज का है, कोई मसला नहीं है। इसको देखिए हमने थोड़ा सा सेंटर थोड़ा आउट कर दिया दोस्तों। अब इसी चीज़ को ताल को इसी पे बाट काट लेना है आपको। तो ये मार्क कर लेना दोस्तों सेंटर का। अब ये जो हमने 2.25 इंच का मार्क किया उसको यहाँ लाना है दोस्तों और इस मार्क से मिलाना है। आप चेक कर, हाथ रख के चेक कर ले। अब इसको दोस्तों हाफ इंची, हैवी नॉर्मल साइज में 0.25 इंची,
हेवी साइज में 1/2 इंची कम रखें, क्योंकि हेवी साइज जैसे जैसे चेस्ट बढ़ेगा तो असल हमारा छोटा कटता है दोस्तों और ताल बड़ा कटता है। तो ये सेंटर हो गया दोस्तों, ये हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। आप एक सेंटर ये मार्क कर ले, आप चाहे तो इसको नाप के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्क उठा ले। तो चलिए दोस्तों देखिए हम मार्क उठा देते हैं ये सेंटर का, यहाँ से मेरा ताल राउंडिंग होगा। तो दोस्तों अब ताल का मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ऊपर का मार्किंग हो गया, ये देखिए हमारा। हम दोस्तों एल स्केल लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ताल दोस्तों तो इस चीज़ का ऐसे यहाँ बिठा ले, राउंडिंग दे देते हैं। देख लीजिए कैसे मैं राउंडिंग दे रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से राउंडिंग दीजिए दोस्तों। तो इसको यहाँ 2 पॉइंट उठा के रखें दोस्तों, ताकि आप सिलाई करें तो बराबर आ जाए। अगर आप बराबर काटोगे तो सिलाई करोगे तो आपका छोटा हो जाएगा। ऊपर यहाँ 1 इंची मार्जिन रखें। देखिए दोस्तों हमारा मार्जिन थोड़ा सा यहाँ पे कम पड़ गया कपड़े का, क्योंकि ये थोड़ा हेवी साइज का है। चलिए दोस्तों राउंडिंग दे दें। चलिए दोस्तों राउंडिंग देखिए ताल का हमारा हो गया, असल और ताल हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब आपको हम फ्रंट काट के दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने बैक को फ्रंट के ऊपर बिठा दिया, एकदम एक तार पे बिठाए। और देखिए एकदम मार्किंग इसका पूरा उठा लेना आपको। ये देखिए हमारा ऊपर का हो गया, ये हमारा बैक का मार्जिन हो गया जो हम लोग 1.5 इंच उठाते हैं। ये हमारा दोस्तों आर्म होल हो गया, जो हम लोग आर्म होल डाउन करते हैं। ये हमारा बेस्ट लाइन हो गया दोस्तों। ये हमारा लेंथ का हो गया, ये हमारा मार्जिन हो गया दोस्तों। तो देखिए हमने बैक को मार्किंग कर दिया, अब इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब इसका मार्क पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। आगे अगर दोस्तों 3 इंच से ज़्यादा लेवल है तो आप 1.5 इंच मार्जिन पकड़े, अगर 3 इंच से कम है तो आप 1 इंच पकड़े। तो देखिए हमने तकरीबन 1 इंची का मार्क कर लिया हूँ, क्योंकि इसका लेवल 2.25 है दोस्तों। और ये हो गया दोस्तों 1/2 इंची हमारा सीम अलाउंस, जो हम लोग शोल्डर पैड लगाते हैं तो उठता है। तो दोस्तों चलिए गला का मार्क कर लेते हैं। चेस्ट का 12वां भाग तकरीबन 4.25 आता है 43 का, ये 4.25 रखते हैं दोस्तों। 1.5 इंची प्लस, ये हो गया 2 इंची प्लस, ये हमारा कंधी हो गया। और 1 इंची ये हमारा लेपल हो गया। ये फिक्स मार्किंग है दोस्तों, मार्जिन रख के काटना है। यहाँ पे दोस्तों 3 इंची डाउन करना है और यहाँ पे 2.25। और यहाँ से मार्क पकड़ना दोस्तों, लेंथ है हमारा 30.5, तो इसको 31.5 पे काटना है, 1 इंची एक्स्ट्रा। 1/2 इंची दोस्तों हमारा सीम अलाउंस हो जाएगा जो सिलाई में जाएगा, और 1/2 इंची हमारा फ्यूजिंग में दोस्तों श्रिंक होगा, इसलिए 1 इंची एक्स्ट्रा। ये एकदम 30.5 बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो आ जाएगा दोस्तों बनने के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों राउंडिंग के लिए 2.25 इंची दोस्तों फर्स्ट का लेंथ का तीसरा भाग, तो तकरीबन आता है 10 इंची 1 पॉइंट, तो इसको 10.25 रख देते हैं। और ये 4.5, यही सेम सेंटर में पॉकेट को मार्क कर ले, कांच के सेंटर में। देखिए दोस्तों ये हो गया तकरीबन कांच के सेंटर का मार्क हो गया। ये दोस्तों लेपल का मार्क कर लेते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट उठा कर रखे,
देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 पॉइंट उठा कर रखें। ये हो गया दोस्तों हमारा कंधी का। ये हमारा 3 इंच लेपल डाउन हो गया दोस्तों। 3.25 इंच का लेपल है, तो मार्क कर लेते हैं 3.25। अब यहाँ पे इसके एल स्केल की जरूरत पड़े, शेप स्केल की जरूरत पड़ेगा दोस्तों। तो देख लीजिए, हमने शेप स्केल बिठा दिया हल्का शेप में, क्योंकि अभी ज़्यादा शेप नहीं चलता है लेपल में दोस्तों। और पिक हमारा रहेगा दोस्तों 1.25 इंच। और यहाँ से दोस्तों राउंडिंग दे देना है 2.25। देखिए दोस्तों, हमने राउंडिंग दे दिया। आप चाहे तो इस स्केल से भी दे सकते हैं, आपको मैं बता दूं, इस स्केल से भी देख लीजिए दोस्तों। एकदम बिल्कुल आप राउंडिंग एकदम आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों हमारा, अब दोस्तों हम तख्ती का मार्क कर लेते हैं। हमारा 11.5 दोस्तों हमारा चेस्ट के हिसाब से आएगा। 11.5 43 के हिसाब से, इसमें 1.25 इंच माइनस करना है। अगर 44 होगा तो 1.5 इंच माइनस करना, 45 होगा तो 1.5 इंच, 46 होगा तो 1.5 इंच, सब में 1.5 इंच माइनस करना। तो हमने इसमें 43 है तो 1.25 इंच माइनस किया दोस्तों, और यहाँ पे 2.25 रखना। सेम मार्किंग यहाँ कर लेना दोस्तों। ये हमारा 11.5, इसमें 1.25 इंच माइनस करना है। और यहाँ से 2.25 इंच दोस्तों शोल्डर का मार्क कर लेना है, जितने जो हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो चलिए हम आपको शोल्डर का मार्क करके दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने तख्ती का मार्क कर लिया हूँ। अभी यहाँ से 2.5 इंच रखना, नीचे वाले मार्क से 2.5 इंच। अब 2.5 इंच दोस्तों हमें यहाँ से राउंडिंग देना 2.5 इंच से। अब राउंड चाहे तो आप दोस्तों स्केल से भी दे सकते हैं, और चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं। अब कंधी नाप लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा 7.25 है, इसमें 3 पॉइंट कम करना है। तो ये हमारा हो जाए 7.25 है, तो इसमें आ जाएगा 7 इंच में 1 पॉइंट कम। ये देखिए दोस्तों, 7 इंच में 1 पॉइंट कम, क्योंकि 3 पॉइंट दोस्तों हम इसमें नम देंगे बाइक में, तो हमारा बिल्कुल बराबर बैठेगा, हमारा कंधी हटेगा नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा मार्किंग हो गया, ऊपर का मार्किंग। अब हम वॉलेट का मार्किंग कर लेते हैं। वॉलेट रहेगा दोस्तों हमारा 4.25। यहाँ से 1.5 इंच पकड़ना है, ये 4.25 सेंटर निकाल लेना 2 इंच 1 पॉइंट। और इस चीज़ को नाप लेना दोस्तों 5.25। ये हो गया हमारा 5.25, ये हो गया हमारा पॉकेट का। और एक ये भी तरीका है दोस्तों, इस चीज़ को नाप लें। ये देखिए हमारा 43 के हिसाब से हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों अब हम वॉलेट का मार्क कर लेते हैं। वॉलेट रहेगा दोस्तों हमारा 1 इंच में 1 पॉइंट कम, 1 इंच में 1 पॉइंट कम। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया वॉलेट। अब हम नीचे डट का मार्क कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए। और यहाँ से 2.5 इंच डाउन करना है पॉकेट से। यहाँ पे कितना डट में लगेगा दोस्तों आप मार्क कर ले, कितना दबाना है, ताकि बनाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। ये हो गया दोस्तों हमारा फ्लैप का मार्किंग है। फ्लैप का राउंडिंग दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों दो पॉकेट है हमारा 6.25, 6 भी रख सकते हैं, 6 कर देते हैं। तो यहाँ हम इसमें 1/2 इंच माइनस करना। तो ये हमारा टोटल आ गया दोस्तों 10.25। ये 10.25 हमारा आ गया। 10.25 का सेंटर कर ले, क्योंकि जब ज़्यादा चेस्ट बढ़ेगा दोस्तों तो ये भी चौड़ा कम होता है, क्योंकि आप इसको क्रॉस नहीं लेके जा सकते, शेप में रहना चाहिए। तो देख लीजिए, ये हमारा 10.25 है। 10.25 का मार्किंग हमने नीचे भी कर लिया दोस्तों। अब इस चीज़ को सेंटर में ला लें। और ये हो गया दोस्तों हमारा बैगन चीरा का। और शेप स्केल से शेप दे देते हैं दोस्तों। देखिए शेप दे दिया हमने। अब हाथ से आप थोड़ा राउंड में भी, फ्रंट में भी शेप चलता है दोस्तों, तो थोड़ा फ्रंट में शेप दे दिया। ये हो गया दोस्तों हमारा बैगन चीरा 1.25 इंच का, क्योंकि जब 42 से चेस्ट ऊपर हो जाएगा तो 1.25 इंच का हमारा बैगन चीरा पड़ेगा। अगर ज़्यादा चेस्ट है तो 1 इंच भी देना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, हमारा
साइड पे इसका मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम देखिए दोस्तों, लूजिंग इसका 3.5 रखना है चेस्ट पे, और यहाँ रखना 2 इंच दोस्तों, वेस्ट पे 2 इंच और हिप पे 2 इंच, चेस्ट पे 3.5 इंच। आप एक ऐसे भी नाप सकते हैं दोस्तों, यहाँ 3.5 की जगह यहाँ 4.5 इंच आपको लूजिंग रखना, और ये मार्जिन सीधा लेके जाना, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ दोस्तों आपको 3.5 रखना है, और यहाँ मार्जिन माइनस करने की जरूरत नहीं है, सीधा लेके जाइए। ये भी तरीके से कटता है। एक बार मैं उस तरीके से भी मैं काटूंगा सेम एकदम इंडियन स्टाइल में। दूसरा आएगा तो मैं दोस्तों एक अपलोड करूंगा सेम इंडियन स्टाइल में, ताकि हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मार्जिन पकड़ के कितना हमारा सिलाई में जाएगा दोस्तों, आ रहा 9.25 इंच 1 पॉइंट। ये देखिए दोस्तों, बेस्ट पे हमारा आ रहा मार्जिन छोड़ के जितना सिलाई में जाएगा 7.25। तो दोस्तों ये आ रहा हमारा 9.25 इंची 1 पॉइंट। तो 9.25 इंची 1 पॉइंट लूजिंग पे रखना है, 3.5 इंची जो लूजिंग रखा यहाँ पे रखना। अब यहाँ पे मार्जिन छोड़ना दोस्तों, जितना हमारा सिलाई में जाएगा, तो इस सिलाई में जितना जाएगा दोनों तरफ मार्जिन पकड़ लिया। अब हमारा 43 चेस्ट है दोस्तों, तो 43 का आता है 21.5, और उसमें 3 पॉइंट आपका लूजिंग, तो हम 44 पे रख देते हैं दोस्तों। ये हमारा 7.25 है दोस्तों, तो 7.25 2 इंच लूजिंग पे पकड़ना है। देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ इधर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 7.25 लूजिंग पे है। ये दोस्तों हमारा देखिए सिलाई में कितना जाएगा, जितना पॉइंट हमारा सिलाई में जाएगा उतना दोनों तरफ का मार्जिन पकड़ ले। ये हमारा 39 है, तो ये 19.5 हो गए दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, हमारा हिप है हमारा दोस्तों, यहाँ आ रहा 7.5, तो 7.5 इंच दोस्तों लूजिंग पे रखना है बिल्कुल। ये 7.5 रख दिया हमने। ये हमारा आ रहा 15.25 को यहाँ ले जाना एकदम मार्जिन पकड़ के जो सिलाई में जाएगा। 42 हमारा दोस्तों हिप है, तो ये देखिए 42 का आधा आ जाता है 21 इंची, तो ये हम 21 इंच पे रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने साइड का मार्किंग कर लिया। अब आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखिए स्केल कैसे बिठाना है दोस्तों, बिल्कुल इसी देखिए हमारा स्केल बिल्कुल अपने जगह पे जा रहा है, परफेक्ट एकदम। देख लीजिए दोस्तों, एकदम हमारा स्केल बिल्कुल अपने जगह पे जा रहा है। देख लीजिए हमारा, राउंडिंग दे देते हैं दोस्तों यहाँ से। देखिए हमारा राउंडिंग दे दिए, यहाँ पे 1 पॉइंट डाउन कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ से 1.25 इंची बैगन चीरा माइनस करना है। यहाँ पे हमें 1/2 इंच 1 पॉइंट लेना है, प्लस ये हमारा 2.5 इंच मार्जिन हो गया, ये 2.5 इंच मार्जिन हो गया। और 1 पॉइंट हमें यहाँ से डाउन करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें 1.25 इंच हमें बैगन चीरा देना है। तो 1/2 इंच 1 पॉइंट नीचे से 1 पॉइंट यहाँ से डाउन करना है, तो 1.25 इंच बराबर आ जाएगा। अब इस चीज़ को दोस्तों यहाँ से मिला लेना है। तो हमने मार्क किया 1/2 इंच 1 पॉइंट नीचे से। देखिए दोस्तों, हमारा नीचे का मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब एक बार बैग बिठा के देख लेते हैं कि हमने जो मार्किंग किया बराबर है कि नहीं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल हमारा, देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल मार्क पे है। ये देख लीजिए हमारा बेस्ट लाइन बराबर है। बेस्ट लाइन देखिए, यहाँ का लाइन बराबर है। देखिए नीचे का लाइन दोस्तों हमारा बिल्कुल बराबर है। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ देखिए बिल्कुल बराबर। आप स्लिट का मार्क कर देते हैं, ये भी बराबर है। ये हमारा स्लिट का हो गया। स्लिट दोस्तों यहाँ पे 3 इंची रखें नीचे, ताकि आपका स्लिट फटे नहीं। ऊपर 2 इंची रखें। तो दोस्तों देखिए हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब हम काट देते हैं दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास फ़ौरन नोटिफिकेशन जाए और आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। घर बैठे दोस्तों आप कटिंग सीखें आसानी के साथ। दोस्तों ये दोस्तों इटालियन कटिंग है। आप इस चीज़ को एक बार कटिंग करें, और इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आती है दोस्तों का आप इस तरीके से एक बार आप काटोगे तो आप हमेशा इसी हिसाब से काटोगे दोस्तों। तो आप एक बार इस तरीके से ट्राई करें, क्योंकि ये कटिंग जो है इंटरनेशनल कटिंग है। आप इस हिसाब इस कटिंग से आप कहीं भी जाके आप कटिंग कर सकते हैं, कहीं भी आप अपना जॉब ले सकते हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि हम लोग पूरे फुल इटालियन तरीके से ये सब करते हैं, जितने भी चीज़ें दोस्तों। अभी देखिए हमारा बैगन चीरा भी हो गया दोस्तों, और हमारा बेस्ट लाइन भी बराबर रहेगा। और बहुत सा इंडियन कटिंग में क्या, हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा बेस्ट लाइन आउट हो जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। एक वीडियो मैं सेम एकदम इंडियन स्टाइल में अपलोड करूँगा, तो आप देखें। तो चलिए दोस्तों, हम काट देते हैं अब।
दोस्तों लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूं। इधर दोस्तों एक मार्जिन रखना है एक दाब, क्योंकि जितना हमारा सिलाई में जाएगा दोस्तों, ये जितने भी मार्क हमने किया वो फिक्स मार्किंग है, आपको मार्जिन रख के ही काटना है। इधर बराबर कर दे दोस्तों, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ऊपर से वीडियो नज़र नहीं आते आप लोग। तो चलिए दोस्तों, यहाँ राउंडिंग में दोस्तों हल्का हाथ से काटना है एकदम, और राउंडिंग एकदम एक जैसा रखना है दोस्तों, ताकि राउंडिंग में फिनिशिंग रहे, देखने से लगे कि हाँ किसी मास्टर ने कटिंग किया है। इस चीज़ का ख्याल रखें, कटिंग स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे धीरे करें, मुश्किल नहीं है। ऊपर थोड़ा 1 इंच मार्जिन रखना है दोस्तों, क्योंकि इससे लूज टाइट करने के लिए आराम होता है। ये पूरा दोस्तों ज़्यादा कोशिश करना कि इसका पूरा निकालना है दोस्तों इसको। इससे क्या होता है, हमारा तार बराबर रहता है। बहुत से लोग यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ तार बराबर नहीं करते, तो उस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि तार आपका बराबर नहीं रहेगा तो आपका फ्रंट बिल्कुल बराबर बैठेगा नहीं, वो बैठेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, यहाँ का तार बराबर रहना चाहिए, साइड पीस का भी और फ्रंट का भी। तो दोस्तों हमारा फ्रंट कट चुका है। अब इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगा दोस्तों 1 पार्ट में, आप देखें और घर बैठे कटिंग सीखें। हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, हमने बैलेंस बराबर कर दिया ये चीज़। अब ये देखिए, ये हमारा माइनस होना है दोस्तों। जितना हम ये बैगन चीरा यहाँ देंगे, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल दोनों पल्ला रख कर दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इटालियन कटिंग में ऐसे ही होता है दोस्तों, क्योंकि हमारा बेस्ट लाइन का सेंटर आउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, बिल्कुल हमारा मार्क जगह पे, देखिए हमारा मार्क टू मार्क मिल गया। यहाँ भी मार्क बराबर है, ये देखिए बेस्ट लाइन भी बराबर है हमारा, ऊपर भी बराबर है। इस चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, आप वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। वीडियो हम बनाते हैं इसलिए ताकि आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हूँ, दूसरी वीडियो में मिलता हूँ। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें।